बराह पार एक ऐतिहासिक धरती है। यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है और कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकारों में बराह पार को उतनी सुविधाएं नहीं मिली जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। विंध्य के ही मुख्यमंत्री थे, मेरे बाबा को आपने विधानसभा में भेजा, मंत्री बने, काम करने का प्रयास किया, काम ज्यादा कर लिया, इसलिए कांग्रेस की सरकार ने उनसे इस्तीफा ले लिया और बदला वहां पूरा नहीं हुआ था। सांसद जी, हम जिस पुल से चल के आए हैं, इस पुल को उन्होंने दिया था, परंतु सरकार ने बड़े पुल का बजट कम कर दिया, चूंकि यहां से विधायक श्रीनिवास तिवारी थे उस समय। यह बदला लिया गया था कांग्रेस के द्वारा, इसलिए वो छोटा हो गया। मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हमारे विधायक आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी को, कि वो पुल ऊंचा है और बहुत जल्द बन जाएगा। मैं कांग्रेस का चरित्र आपको दिखाना चाहता हूं और वही विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है? 75 वर्ष के इतिहास में इतने बड़े पैमाने में पूरे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार दरवाजे दरवाजे, पंचायत पंचायत जाए, हर विभाग लाइन से बैठा रहे और जनता से ये पूछे कि काकी हराए, पहनी हराए, दादा हमार कहो अपना के कौनो स्कीम से नाव छूटता नहीं गा। आज तक कब भाग आए सन हुआ है क्या कभी ऐसा? ये भारतीय जनता पार्टी और इस देश का मसीहा नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। और ठीक कहा हमारे विधायक जी ने कि अब चौथर विधानसभा में कोई विपक्षी पार्टी नहीं बची है। विधायक जी, आपसे विधानसभा मत बोलिए, इस मंच को देखिए। 10 लाख वोट पड़ा था लोकसभा में, 6 लाख वाले हमारे आदरणीय सांसद जी बैठे हैं, 3 लाख वाला मैं बैठा हूं, 10 में से 9 लाख यहां बैठा है। आप विधानसभा तक मत सीमित रहिए, पूरे जिले में देखिए, अब कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बचा है, क्योंकि पूरी की पूरी जनता आज मोदी जी के नाम पर उनके विकास के कार्यों को देख करके, जो अंत्योदय का हमारा मिशन है, जो हमारी सोच है, अंत्योदय क्या होता है साथियों? अंत्योदय यही है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के पास सरकार पहुंचे और उसको स्कीम का लाभ दिलाए। मेरे खून में समाजवाद है, सांसद जी हमारे समाजवादी रहे हैं और हम इस मिशन पर हैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि एक भी गरीब किसी योजना से वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा वीआईपी भारत का गरीब व्यक्ति ही है और हम उस वीआईपी की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि तीसरी बार भी आप नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और पुनः सांसद बना करके आप लोकसभा में भेजेंगे। साथियों, ये शिविर लगा, इस शिविर को गंभीरता से लीजिए। हमारे यहां पर हमारी आदिवासी माताएं बैठी हुई हैं, भाई बैठे हुए हैं। हमारे प्रदेश में करीब 2 करोड़ आदिवासी भाई बहन साथी हैं। एक बीमारी है एसडीएम साहब, सिकल सेल एनीमिया, राइट? सिकल सेल एनीमिया, ध्यान से सुनिएगा, आपका 30 सेकंड 1 मिनट लूंगा। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है साथियों, ये ज्यादा आदिवासी वर्ग में पाई जा रही है और इस बीमारी में सर बड़ा हो जाता है बच्चे का, हाथ में उनकी हड्डियां हाथ पांव में बड़ी हो जाती हैं। इसका इलाज सरकार मुफ्त में करती है, लेकिन अभी इसका इलाज नहीं आया है। इसका सबसे बड़ा इलाज है टेस्ट, कि आप जांच कराएं और वो जांच हमारे स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पे बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी आपको शिविरों में मुफ्त में उसका टेस्ट होगा, टेस्ट जरूर कराइएगा। और इतना ही नहीं, आप उसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप शादी संबंध भी करें तो वर और वधू दोनों को इस बीमारी का ध्यान रहे कि टेस्ट रहे, दोनों को ये नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों को होगी तो शिशु में ये हो सकता है। अपने आगे की पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शिविर 1 दिन का लगा, आपको यहां से जितनी सरकार से सुविधाएं लेनी है लेनी चाहिए, परंतु आपने एक चलता फिरता शिविर वैसे ही विधानसभा भेज दिया है मेरे रूप में। मैं 24 घंटों चलता फिरता शिविर आपके सामने अवेलेबल, और 1 पीढ़ी से नहीं 3 पीढ़ी से अवेलेबल है। तो मैं खड़ा हूं और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यहां सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, प्रशासन बैठा हुआ है। बड़ी सीधी बात है मेरी, एसडीएम साहब, मैं बैठा मंच में हूं आपके साथ, लेकिन मैं आदमी उधर का हूं।
आदमी मैं उधर का हूं, वहां से मैं यहां भेजा गया हूं और मेरा काम यही है कि एक एक कागज, एक एक योजना, एक एक आवास, एक एक आयुष्मान, एक एक संबल हर व्यक्ति को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो जब तक मैं हूं तो ये काम होगा। आपके यहां कुल परिवार 442 हैं, 2256 आपके यहां पर जनसंख्या है। पेंशनधारी यहां 103 मिल चुके हैं और जिनको ना मिला हो, जो पात्र हो, सेक्रेटरी साहब, सरपंच साहब मेरे पास लेकर के आइए, मैं बनवाऊंगा। पात्रता पर्ची 158 मिल चुकी है। 10 लोग को अभी इस शिविर में मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास आपके यहां 60 स्वीकृत हो गए हैं और लाडली बहना के, जो हमारे विधायक जी बोल रहे थे, 189 आवास और आने वाले हैं। मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ आवास का पैसा आ गया है, परंतु जमीन ठीक से न मिल पाने के कारण शायद नहीं बन पा रहा है। मैंने उसकी कार्यवाही मन से ही चालू कर दी है और बहुत जल्दी आपको आवास मिल जाएंगे, जमीन मिल जाएगी। साथियों, आयुष्मान पंजीकृत यहां 296 है, मतलब 296 लोगों को गंभीर बीमारी में, एक पंचायत में 296 लोगों को 5 लाख रुपए तक की बीमारी मुफ्त में इलाज होगा। साथियों, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये सिर्फ मसीहा नरेंद्र मोदी ही कर सकता है साथियों, जिसने ये करके दिखा दिया है। आपके यहां संबल श्रमिक 418, और आपको याद है जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार आई थी, संबल योजना का पैसा आना बंद हो गया था कि नहीं बंद हो गया? बंद हो गया था कि नहीं बंद हो गया था? भारतीय जनता पार्टी एक एक मजदूर को उसका हक दिलाना जानती है और दिलाएगी। आपके यहां किसान सम्मान निधि के 12,259 लोगों को मिलते हैं साथियों। लाडली लक्ष्मी 66 है और हमारी लाडली बहनाएं 334 लाडली बहनाएं हैं, उसमें से 189 को घर भी जल्दी मिलने वाला है। बहनों, मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया हूं, ये कहने आया हूं कि ये शिविर एक दिन का है, परंतु आपका 5 साल का शिविर आपके सामने चलता फिरता मैं खड़ा हुआ और मैं आपकी लड़ाई यहां से लेकर के विधानसभा तक लड़ूंगा। बिजली की समस्या है, सिस्टम मैंने चेक करवाया, ऐसी की मीटिंग ली, यहां हमारी डी बैठी है, इनको मैं इनके ऊपर चढ़ाई रहता हूं हमेशा कि लगना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आने वाले 6 महीने में 500 नए ट्रांसफार्मर मैं विधानसभा में लगवाऊंगा साथियों। 500 नए, जैसा विधायक जी ने बताया, 3 नए सब स्टेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोहन यादव जी के कदमों से लगेंगे। हमारे चाक घाट के यहां पर अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जब मेरी वहां चुनावी सभा थी, जनता से आवाज आई थी कि सीएम राय स्कूल चाक घाट में होना चाहिए, आई थी ना? जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है, सीएम राय स्कूल चाक घाट में आने वाली है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मैं पूर्वांचल में खड़ा हुआ हूं, सीएम राय स्कूल तो रायपुर में भी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए साथियों? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बहुत जल्द आने वाली है। और मैं गढ़ी अंचल के लिए भी, समीप सिंह जी आप परेशान मत होइएगा, लड़ाई लड़ूंगा और वहां भी आएगी। 50 बिस्तर का अस्पताल खुलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक एक आदमी के लिए काम करेगी। और जहां तक मेरा सवाल है, हमारे सांसद जी, हमारे नेता बैठे हुए हैं, इनकी मदद लेता हूं मैं, इनका मैं मार्गदर्शन लेता रहता हूं। हमारे मुख्य तो यही है, मैं तो वो जैसे छोटा एक साबुन फ्री में नहीं आ जाता बड़े के साथ, मैं तो फ्री आपके पास हमेशा उपलब्ध हूं। जैसे चाहिए सिद्धार्थ तिवारी का इस्तेमाल करिए। एक चीज का आपको वादा करता हूं, 70 वर्षों से मेरा दरवाजा आपके लिए खुला है। जब तक सिद्धार्थ तिवारी जीवित है, वो दरवाजा खुला रहेगा, खुला रहेगा, खुला रहेगा। जय हिंद, जय हिंद।